हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान के अड्डा में। तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज अपना टॉपिक। ये आज हमारी सेकंड क्लास है और आज हम इसमें पढ़ेंगे कैलेंडर पार्ट 1। तो हमने अपनी पहली क्लास में अपना सिलेबस डिस्कस कर लिया था, तो आज से हम अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कुछ चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कंसेप्ट समझ लेते हैं। देखिए, हमारे 1 वीक में 7 डेज होते हैं और हमारे डेज स्टार्ट होते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। और हम इनको नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 और 0। और फिर यही हमारे डेज फिर दोबारा से रिपीट होते हैं। तो देखिए, 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। जनवरी 31 डेज होते हैं जनवरी में, और हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड इसलिए करेंगे क्योंकि फिर हमारे डेज वापस से रिपीट होते हैं। तो इसका रिमाइंडर आया 3। और ये ऐसा हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हमें बहुत हेल्प मिलेगी। फरवरी में ऑर्डिनरी ईयर में 28 डेज होते हैं। इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 0। फरवरी लीप ईयर में हमारे 29 डेज होते हैं। हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 1। अब देख लिए, मार्च में हमारे 31 डेज होते हैं। जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 3। अब अप्रैल में 30 डेज होते हैं। हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 2। मई में 31 डेज होते हैं। 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आया हमारा 3। अब जून में देख लेते हैं। जून में भी हमारे 30 डेज होते हैं। 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आएगा 2। जुलाई में 31 डेज होते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे हमारा रिमाइंडर आएगा 3। अगस्त में भी हमारे 31 डेज होते हैं। 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आएगा 3। सितंबर में हमारे 30 डेज होते हैं। 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आ रहा है हमारा 2। अक्टूबर में हमारे 31 डेज होते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा 3। नवंबर में हमारे 30 डेज होते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे हमारा रिमाइंडर आएगा 2। दिसंबर में 31 डेज होते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा हमारा 3। तो देखिए, हमने पहले हमारे मंथ में रिमाइंडर देख लिया हमने, किस मंथ में कितने रिमाइंडर आते हैं। तो चलिए अब देखते हैं। 1 ईयर में 365 डेज होते हैं ऑर्डिनरी ईयर में। तो हम जब इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 1। तो इसी वजह से ऑर्डिनरी ईयर में एक साल में 1 डेज एक्स्ट्रा होता है। अब लीप ईयर में 366 डेज होते हैं हमारे। जब इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 2। तो इसलिए लीप ईयर में 2 डेज एक्स्ट्रा होते हैं। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है लीप ईयर 4 साल बाद क्यों आती है। देखिए, जब हमारा अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाता है तो वो 365 डेज लगाता है और थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी लेता है। अब वही एक्स्ट्रा टाइम पूरे हमारे 4 ईयर में 1 डे बन जाता है। तो इसलिए हर 4 साल बाद हमारी लीप ईयर आती है। अब देख लेते हैं और डेज का कंसेप्ट। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है और डेज का कंसेप्ट।
तो देखिए जब दिए गए डेज को 7 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर होता है तो उसे ऑड डेज कहते हैं। देख लीजिए एग्जांपल एक, हमारे जनवरी में 31 डेज होते हैं। जब इसे हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या हो गया 3। तो यही हमारा क्या है ऑड डेज। देखिए हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है अब 100 ईयर में कितनी लीप ईयर होती हैं, 200 ईयर में कितनी लीप ईयर होती हैं, 300 ईयर में कितनी लीप ईयर होती हैं और 400 ईयर में कितनी लीप ईयर होते हैं। देख लीजिए ये सब हमारे चार्ट से डिवाइड हो रहे हैं और ये लीप ईयर भी हैं और ऑर्डिनरी ईयर भी हैं। देख लीजिए हमारे लीप ईयर वो होते हैं, ये सब के सब सेंचुरी ईयर हैं। तो हमारे सेंचुरी लीप ईयर वो होते हैं जो 400 से डिवाइड होते हैं। तो इसलिए ये 4 से तो डिवाइड हो रहे हैं लेकिन 400 से डिवाइड नहीं हो रहे। तो इसलिए 100 हमारा लीप ईयर नहीं है, 200 भी हमारा लीप ईयर नहीं है, 300 भी हमारा लीप ईयर नहीं है। तो हमारा लीप ईयर है 400। इसलिए 100 से जब हम 100 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 25 आते हैं। तो 100 हमारी लीप ईयर नहीं है तो 1 माइनस कर देंगे, इसलिए हमारे 24 लीप ईयर होते हैं 100 ईयर्स में। अब देखिए 200 ईयर्स में 48 लीप ईयर होते हैं, 300 ईयर में 72 लीप ईयर होती हैं और 400 ईयर में 97 लीप ईयर होते हैं। इसमें 97 इसलिए होते हैं क्योंकि 72 प्लस 48 इजिकल टू 96 और जो एक लीप ईयर है वो हमारी 400 भी हमारी लीप ईयर है। तो इसलिए एक और लीप ईयर इसमें जुड़ जाएगी। तो इसलिए हमारे 400 ईयर में 97 लीप ईयर होते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट कंसेप्ट समझते हैं अपना। 100 ईयर में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं। तो देखिए 100 ईयर में 76 तो ऑर्डिनरी ईयर होते हैं प्लस 24 लीप ईयर होती हैं। तो 76 इंटू 1, ये 1 हमने इसलिए करा क्योंकि ऑर्डिनरी ईयर में एक एक्स्ट्रा दिन होता है। और 24 इंटू 2 इसलिए करा क्योंकि लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। देखिए 76 इंटू 1 76 प्लस 24 इंटू 2 48, ये हमारा हो गया 124। जब हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5। तो 100 ईयर में 5 दिन एक्स्ट्रा होते हैं यानी 5 डेज एक्स्ट्रा होते हैं। तो इसलिए हम देख लेते हैं अब 200 ईयर में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं। जब 100 में 5 एक्स्ट्रा होते हैं तो 200 में 10 होंगे। जब इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा हमारा। तो 200 ईयर में तो 3 एक्स्ट्रा डेज होते हैं हमारे। अब 300 डेज में देख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 15 इसलिए होगा जब 100 ईयर में तो हमारे 5 होते हैं, 200 ईयर में 10 हो गए, 300 में 15। इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 एक दिन एक्स्ट्रा हो गया। तो देखिए हम 400 ईयर में देख लेते हैं 400 ईयर में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं। देख लीजिए जब 100 ईयर में 5 होते हैं और ऐसे ही 200 में 10 हो गए, 300 में 15 और 400 में 20। अब देख लीजिए 400 क्या है हमारी लीप सेंचुरी ईयर है तो इस वजह से 1 डेज इसमें ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 21। जब इसे हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 0 यानी 400 ईयर में कोई भी दिन एक्स्ट्रा नहीं होता। तो चलिए कुछ और कंसेप्ट और समझ लेते हैं हम। देख लीजिए ऑर्डिनरी ईयर वो होती हैं जो हमारी 4 से डिवाइड नहीं होती। एग्जाम्पल 2017, 2013, 2019 एसेट्रा। देखिए जब हम 2017 को
4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 से पूरा डिवाइड नहीं होगा। देखिए तो इसमें हमारा एक रिमाइंडर बच रहा है, तो ये देख लीजिए पूरा हमारा डिविजिबल नहीं हुआ 4 से, तो इस वजह से ये ऑर्डिनरी ईयर है। तो देख लेते हैं लीप ईयर कौन कौन सी होती हैं। लीप ईयर हमारी वो होती हैं जो 4 से पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाती हैं। जैसे एग्जांपल 2016, 2020। अब देख लीजिए जब 4 से हम 2016 को डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, देख लीजिए। तो ये हमारा कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारी हो गई लीप ईयर। अब देख लेते हैं हम अपने हमारी सेंचुरी ईयर क्या होती हैं। देखिए सेंचुरी ईयर दो टाइप की होती हैं, एक होती है लीप सेंचुरी ईयर और एक होती है ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले लीप सेंचुरी ईयर कौन सी होती हैं। लीप सेंचुरी ईयर वो होती हैं जो 400 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाती हैं। देख लिया एग्जाम्पल 2024, देख लीजिए 400 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। और हम देख लेते हैं ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर। ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर वो होती हैं जो 400 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते। तो देख लेते हैं जैसे कि एग्ज़ाम्पल हमारा 2100, 2300, ये हमारे एग्जाम्पल हो गए ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर के। तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं अब। तो देखिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है विच इज़ नॉट ए लीप ईयर। इनमें से कौन सी लीप ईयर नहीं है। तो देख लीजिए ये चारों हमारे 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो हमारे ये भी लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है और ये भी लीप ईयर है। ये हमारी लीप ईयर नहीं है क्योंकि 1700 और 2000 ये हमारे क्या हैं सेंचुरी ईयर हैं। जब हम इसे 2000 को 400 से डिवाइड करेंगे ये तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 1700 400 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए ये हमारी लीप ईयर नहीं है। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाउ मैनी टाइम्स 29 फरवरी विल कम इन 300 ईयर। 29 फरवरी 300 साल में कितनी बार आती है। तो देखिए हम देख लेते हैं 300 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 75 आएगा, लेकिन इन 300 साल में कोई 100 साल भी आई होगी, 220 साल भी आई होगी और 320 साल भी आई होगी। तो मैंने बताया ये तीनों क्या है हमारी, ये तीनों हमारी हैं सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर वो होती हैं, सेंचुरी लीप ईयर वो होती हैं जो हमारी 400 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाती हैं। तो 100 हमारी डिवाइड नहीं हो रहा 400 से, 200 भी नहीं हो रहा, 300 भी नहीं हो रहा, तो इसलिए हम 75 में से 3 को लेस कर देंगे और हमारा आ जाएगा 72। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया 72। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाउ मैनी टाइम्स लीप ईयर कम इन 576 ईयर। 576 साल में कितने लीप ईयर आते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं 576 में जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 144। जैसे कि मैंने आपको बताया 100, 200, 300, 400 और 500। 576 साल में कोई ये साल भी आई होंगी, फिर मैंने बताया लीप सेंचुरी ईयर वो होंगी जो 400 से कम्प्लीटली डिवाइड होंगी। तो 100 हमारा नहीं हो रहा डिवाइड, 200 भी नहीं हो रहा, 300 नहीं हो रहा, 400 हो रहा है और 500 नहीं हो रहा। तो इसलिए हम 4 लेस कर देंगे 144 में से, तो हमारा आ जाएगा 140। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया बी 140।
तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा 3 जनवरी 1990 को मंडे था, तो 28 जनवरी 1990 को क्या होगा। तो देखते हैं हम, देखिए हम अपनी डेट देख लेते हैं। 28 में से 3 को लेस कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा 25। जब हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आ गया 4। तो हम मंडे में 4 ऐड कर देंगे, 4 डेज ऐड कर देंगे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया फ्राइडे। तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, 3 अप्रैल 2013 को संडे था, तो 27 जुलाई 2013 को क्या होगा। तो देख लीजिए, हम सबसे पहले 3 अप्रैल और 27 जुलाई को, ये हम अपने डेज को लेस कर देते हैं पहले। तो देखिए, जब हम 27 में से 3 को लेस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 24। जब 24 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3। तो 3 रिमाइंडर तो ये बचा हमारा। और अप्रैल का रिमाइंडर मैंने बताया था आपको 2, मई का रिमाइंडर 3 प्लस जून का रिमाइंडर 2। तो ये हमारा क्या होगा टोटल 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 2 10। देखिए, जब हम 10 को 7 से डिवाइड करेंगे हमारा रिमाइंडर आएगा 3। तो संडे में हम 3 डेज ऐड कर देंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, वेडनेसडे। तो चलिए हम चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, 15 अगस्त 2002 को ट्यूसडे था, तो 15 अगस्त 2003 को कौन सा दिन होगा। तो देख लीजिए, इस क्वेश्चन में डेट भी सेम है, मंथ भी सेम है, बस ईयर चेंज है। तो इसमें क्या होगा, 2002 क्या है हमारी ऑर्डिनरी ईयर, लेकिन इसमें से फरवरी निकल गया, तो हमारे जो डेज स्टार्ट होते हैं वो होते हैं 15 अगस्त से। तो हमारे अब देख लेते हैं हम 2003 क्या है, ये हमारी ऑर्डिनरी ईयर है। तो इसमें फेबररी कितने दिन की हुई होगी, फेबररी हुई होगी 28 डेज की। तो मैंने बताया था ऑर्डिनरी ईयर में हमारा एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तो ट्यूसडे + 1 वेडनेसडे। तो हमारा करेक्ट आंसर है वेडनेसडे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 6 जनवरी 2004 को वेडनेसडे था, तो 6 जनवरी 2005 को क्या होगा। देख लीजिए, इस क्वेश्चन में भी डेट सेम है, मंथ सेम है, बस ईयर चेंज है। तो हमारा 2004 क्या है, 2004 है हमारा लीप ईयर, लीप ईयर। तो इसमें फरवरी कितने डेज़ की हुई होगी, फरवरी हुई होगी हमारी 29 डेज़ की। तो मैंने आपको बताया था हमारी लीप ईयर में कितने डेज एक्स्ट्रा होते हैं, लीप ईयर में हमारे 2 डेज एक्स्ट्रा होते हैं। तो इसलिए वेडनेसडे + 2 हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है फ्राइडे। वेडनेसडे में 2 दिन और जोड़ देंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 6 मार्च 2017 को फ्राइडे था, तो 6 मार्च 2018 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए, 2017 क्या है हमारी ऑर्डिनरी ईयर है, और इसमें से फरवरी का मंथ निकल चुका है। तो 2018 क्या है हमारी, ये भी ऑर्डिनरी ईयर है। 2018 हमारी ऑर्डिनरी ईयर है, और फरवरी इसमें कितने डेज़ की होगी, 28 डेज़ की। तो इसलिए 1 डेज एक्स्ट्रा, तो फ्राइडे + 1, फ्राइडे में हम 1 ऐड कर देंगे, तो हमारा करेक्ट आंसर है सैटरडे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, 6 मार्च 2017 को फ्राइडे था, तो 6 मार्च 2019 को कौन सा दिन होगा। तो देख लीजिए, 2017 क्या है हमारी ऑर्डिनरी ईयर है, और इसमें से फरवरी मंथ निकल चुका है, तो 2017 को हम काउंट नहीं करेंगे। अब 2018 में देख लीजिए, 2018 क्या है हमारी ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर में 1 डेज एक्स्ट्रा होते हैं। अब 2019 में देख लीजिए, 2019 में
फरवरी भी ऐड हो रही है, तो हम देख लेते हैं 2019 में भी ये हमारी ऑर्डिनरी ईयर है, तो इसमें भी एक दिन एक्स्ट्रा होगा। तो हमारे कितने डेज हो गए एक्स्ट्रा? 2। फ्राइडे प्लस 2 कितना हो गया? संडे। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया संडे। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1 अगस्त 2006 को मंडे था, तो 1 अगस्त 2009 को कौन सा दिन होगा? तो 2006 क्या है हमारी? 2006 है हमारी ऑर्डिनरी ईयर, तो इसे हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें से फरवरी निकल चुकी है। तो अब हम काउंट करेंगे 2007। 2007 में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं? 1। 2008 क्या है हमारी? लीप ईयर है, तो इसमें कितने डेज एक्स्ट्रा होते हैं? 2। 2009 ये क्या हमारी ऑर्डिनरी ईयर है, इसमें कितने दिन एक्स्ट्रा हैं? 1। तो हमारे टोटल कितने एक्स्ट्रा दिन हो गए? 4। तो मंडे में हम 4 को ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा फ्राइडे। तो चलते हैं अपने 11वें क्वेश्चन पर। हमारा 11वां क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2009 को ट्यूसडे था, तो 31 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन होगा? तो देख लीजिए ये हमारी ऑर्डिनरी ईयर है, इसमें हमारे ईयर सेम है, बस मंथ और डेट चेंज हुई हैं। तो ये देख लीजिए हमारे ऑर्डिनरी ईयर में साल का पहला दिन और साल का आखिरी दिन क्या होता है? दोनों सेम होते हैं। तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया? ट्यूसडे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, 1 जनवरी 2008 को वेडनेसडे था, तो 31 दिसंबर 2008 को कौन सा दिन होगा? तो देख लीजिए 2008 क्या है हमारी? यह है लीप ईयर। तो लीप ईयर में हम देख लेते हैं साल का पहला दिन, साल का आखिरी दिन कौन सा होगा? तो हमारा लीप ईयर में एक डेज ऐड हो जाएगा, वेडनेसडे प्लस 1 थर्सडे। हमारा लीप ईयर में क्या होता है? एक दिन ऐड हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, 6 अक्टूबर 2018 को मंडे था, अब आफ्टर 39 डेज यानी 39 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो चलिए हम देख लेते हैं आफ्टर 39 डेज। जब हम 39 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 4। तो मंडे में हम 4 ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर हो गया फ्राइडे। फ्राइडे हमारा करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इफ़ टुडे इज़ ट्यूसडे व्हाट डे इट विल बी आफ्टर 62 डेज फ्रॉम टुडे। यानी आज ट्यूसडे है, तो 62 डेज बाद को हमारा कौन सा दिन होगा? तो देखिए हम देख लेते हैं, जब 62 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 6। तो हम ट्यूसडे में 6 ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर होगा मंडे। ट्यूसडे में ऐसे ऐड करेंगे, देख लिए वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इफ़ 5 मार्च 2019 इज़ मंडे विच डे इट विल बी ऑन 42 डे। यानी 5 मार्च 2019 को मंडे था, तो 42 डेज बाद कौन सा दिन होगा? तो चलिए हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। 42, तो देखिए जब हम 42 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 0। तो मंडे में हमारा आंसर जो होगा वो मंडे ही रहेगा। जब मंडे में 0 को ऐड करेंगे तो मंडे ही रहेगा। तो फ्रेंड बताइए आपको हमारी क्लास कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप मुझे अपना सुझाव दीजिए जिससे कि मैं और अच्छी क्लास आपको लाता रहूं, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए आपको हमारी क्लास कैसी लगी। तो थैंक यू क्लास, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू क्लास।